अब देखिए आज के दिन हुआ क्या हुआ यू भैया मार्केट को ले जाया गया सीधा ओपन किया ऐसे इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास जहां से बड़े बाबू आ गए और खेल कर दिया। बैंक निफ्टी में लोगों ने समझा ब्रेकआउट हो जाएगा, वहां से मार्केट को पटक दिया गया। जो कि मैंने कल ही बताया था कि मार्केट में यहां से सावधान रहना है। अब सिचुएशन क्या है, देखो पहली एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो ये है कि एफपीआई जो है, ठीक है, एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, इनकी एक चीज जो है वो हमारे लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट आई है कि इन लोगों ने सरकारी जो बॉन्ड्स है, ठीक है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स है उस बॉन्ड्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है हमारे इंडियन बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो इन लोगों ने रिकॉर्ड मात्रा में यहाँ हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ये पहली चीज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूएस में भी अभी बॉन्ड यील्ड है, उसमें क्या खेल चल रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है ग्लोबल में, तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा है यूएस चाइना के जैसे मार्केट में। ठीक है, पर देखो चीज़ें क्या है, पहली चीज़ तो ग्लोबल मार्केट जो है वो थोड़ा सपोर्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रंप चाचा ने जो सिनेरियो क्रिएट किया 50% टैरिफ का, उसके बाद से फिर से थोड़ा मार्केट जो है वो डोलता हुआ देखने को मिला है। दूसरी तरफ जो डाटा देखने को मिलता है ग्लोबली, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा अलग आ रहा है। पर हमारे इंडियन मार्केट में जो मेजर चीज है वो है आरबीआई। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे सामने, क्योंकि अब कल से शुरू होगा हमारे सामने आरबीआई का अनाउंसमेंट की खबरें। आरबीआई की जो मीटिंग है वो मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और 6 तारीख को अनाउंसमेंट होगा। तो कल से सारी चीजें जो है वो मार्केट जो है उसको भांपने की ट्राई करेगा। स्पेशली बैंक निफ्टी के ऊपर हमें नजर रखनी है, क्योंकि वो उसको काफी अच्छे से ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा उसका। ठीक है, पहली चीज। दूसरी तरफ ऑयल जो है, ऑयल की प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ जैसे ही आरबीआई है उसके सामने वहाँ यूएस में फेड का भी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आ सकता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है, अभी भी कुछ उम्मीद है कि फेड जो है वो रेट कट कर सकता है। अब उसकी वजह से यूएस मार्केट का अलग लफड़ा है, हमारे इंडियन मार्केट का अलग लफड़ा है। ठीक है, हमारा तो ऑलरेडी रेट कट चल रहा है, और यहाँ हमारे में जंबो कट की बात चल रही है कि भैया एक जंबो कट जो है वो मार्केट में आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें चल रही है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा अलर्ट रह के चलना है। सीधी बात, नो बकवास, सावधानी के तौर पर चलना है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है। 2 दिन तो स्पेशली थोड़ा ध्यान से बैठना है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, ठीक है, उससे पहले पहले मार्केट जो है उसको समझने की ट्राई करेगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, एक रेंज क्रिएट करवाएगा। उस देखो मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है, ऐसी कोई भी न्यूज़ रहता है उससे पहले वो एक रेंज बना लेता है। आपको लगेगा साइडवेज है या तो मोमेंटम नहीं है, पर बेसिकली वो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होता है। अपर साइड में सेलर्स का डाटा बनाता है, नीचे की साइड बायर्स का डाटा बनाता है। ठीक है, फिर जैसे ही न्यूज आएगी उससे एक दिन पहले, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये बड़े लोगों का खेल ऐसा ही होता है। जीडीपी का जो डाटा आया था, आपने देखा होगा, जीडीपी के डाटा के बाद का जो मोमेंटम नहीं आया, उतना मोमेंटम तो एक दिन पहले ही आ गया था। अब फ्राइडे का मार्केट देख लेना, मैंने थर्सडे को बोला था कि डाटा आने से पहले, डाटा आएगा 4 बजे, ठीक है, 4 PM को डाटा आने वाला था। 3:30 बजे 3 बजे के बीच में जो फ्राइडे का जो मोमेंटम था वो आप देखना, बैंक निफ्टी इस तरीके से गया था छलांग मार के। ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर्स का इसी तरीके का लॉजिक रहता है। आप मोमेंटम का वेट करते हो, वो एडवांस में वो अपना खेल खेल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो चीजें क्या होगी, इस तरीके का डाटा बनवाएंगे, उसके बाद जैसे ही मार्केट में उनको कुछ ना कुछ ऐसा साइन मिल जाएगा, एक तरफ एक बड़ा मोमेंटम, और उसके बाद वहां से एसएल को ट्रिगर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं मार्केट में भैया। आप जो सोचते हो, आप जो समझते हो, उससे काफी निराले खेल चलते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। आप सोचते हो भैया चलो मार्केट साइडवेज है, साइडवेज भैया साइडवेज रखा जा रहा है, ठीक है, एक रेंज बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। तो ये चीजें है। अब ज्यादा कुछ दिमाग का इधर उधर ना करते हुए सीधा चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपने
मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है, जाके ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, एक भी पैसा आपको चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो वहाँ बिल्कुल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीधा चलता है चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, पूरा जो मामला है ना, मामला अगर आप देखेंगे, एक उल्टा मामला देखने को मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में सिचुएशन क्या थी, मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर से, जहां मैंने आपको बताया था, ठीक है, 24,530 का लेवल बताया था, 24,530 के ऊपर से मार्केट रिवर्स होगा, यहां से मार्केट गया रिवर्स। कल एनालिसिस करी थी, उसमें मैंने आपको चीज बताई थी, 24,830 का लेवल, 850 का लेवल। ठीक है, कि इस लेवल के आसपास हमें क्या रहना है, अलर्ट रहना है। यहाँ से मार्केट में घूमेगा, वो लोग पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स करने की, ऐसा मैंने क्लियर वर्ड में समझाया था। क्यों? क्योंकि जो भी डाटा पड़ा है वो डाटा इसके ऊपर है, स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर है, लिक्विडिटी जो भी है वो भी लिक्विडिटी बड़े प्लेयर्स की इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। रिटेलर्स जब जब मार्केट में ये सिचुएशन करता है कि भैया हम 25,000 चले जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, उस वक्त बड़ा प्लेयर उसके ऑपोजिट सोचने की ट्राई करता है। ठीक है, और एग्जैक्ट वहीं से मार्केट आप देखो घूमा, और फिर कंटिन्यूसली यहाँ से फिर उड़ा, फिर घूमा, फिर उड़ा, फिर घूमा। तो सिचुएशन क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे अप टू द पॉइंट, अगर हम बात करें तो देखो, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास काफ़ी स्ट्रगल है, इस रेंज के आसपास। ठीक है, ये रेंज कौन सी है, आप देखो मार्केट में, यहाँ सेलर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग आया। ठीक है, अब मार्केट को इसके नीचे रखा गया, इस लेवल के नीचे जितना रहा, देखो मार्केट ने होल्ड किया। ठीक है, निफ्टी ने होल्ड करने के बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद 24,500 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर से मार्केट को घुमाया गया है, पर क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास करवाई गई है। तो चीज़ें क्या है, बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा दूं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो इस तरीके का स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर साइड में रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, मार्केट फिर से यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, सेलिंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आई। बाइंग के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में जो मोमेंटम है वो इसी रेंज के आसपास है। तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ लेवल्स जो है उस लेवल्स के बारे में, निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि भाई चीज़ें क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़, मार्केट जहाँ खड़ा है 24,500 का जो रेंज है, ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 24,500। ठीक है, ये डाटा के रिलेटेड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ एक अच्छा खासा डाटा पड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप पूछोगे मार्केट में बुल्स का मोमेंटम किधर से है, तो पहली चीज़ तो देखो, बुल्स को अगर मोमेंटम भी चाहिए, कंट्रोल चाहिए मार्केट में, तो इस स्विंग के ऊपर रखना पड़ेगा। एक मैं आपको लेवल समझा रहा हूँ, 24,640। ठीक है, 24,640 इसके ऊपर रहना जरूरी है। ठीक है, जब तक इसके नीचे रहेगा थोड़ा कॉशियसली चलना है, इसके ऊपर रहेगा तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी, असली जो चीज़ है। ठीक है, जो बुल्स का जो मूव है, मतलब आप यूज समझ लीजिए कि बुल्स की फेवर में जो ग्रिप है वो रहेगी कब, जब मार्केट 24,770 के लेवल को, इस लेवल को अगर मार्केट निकाल देता है, ठीक है, विच इज़ अराउंड ये जो एरिया है, इस एरिया के आसपास, ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को अगर मार्केट निकाल देगा 24,770 को, तो फिर जो मोमेंटम है वो बनेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब देखो यहाँ चीज़ें क्या है, 24,770, 24,800, ये क्यों मैंने आपको लेवल बताया, क्योंकि डाटा जो है ना 24,800 के आसपास यहाँ बैठा है सेलर। कौन बैठा है? तगड़ा सेलर जो है बड़ा वाला, वो इधर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस 30 पॉइंट की रेंज को काटना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसको अगर काट देता है तो फिर सेलर पैनिक में आएगा यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर जितना होल्ड करेगा उतना बुल्स का मोमेंटम है, जब तक ये जो रेंज है वो मार्केट में
इसके नीचे जब तक है निफ्टी, ठीक है, इस रेंज के नीचे, तब तक थोड़ा जो प्रेशर है वो माउंट होता रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे की साइड सपोज 24,500, ठीक है, 24,500 ब्रेक भी हुआ तो क्या पूछोगे, 24,500 ब्रेक हुआ तो आगे क्या सिचुएशन है? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसके नीचे भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर मेरी नज़र है, 24,370, 24,370 से 24,320, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा है बुल्स का। पहला डाटा 24,500 के ऊपर है, दूसरा डाटा इधर है। तो चीज़ें क्या है, 24,370 से लेके 24,320 की रेंज में यहाँ बुल्स का डाटा अटका है। तो इधर कहीं भी आता है तो थोड़ा बुल्स का एरिया है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 24,500 के नीचे मार्केट में ये जो रेंज है, अगर मार्केट ये रेंज में आ जाता है तो थोड़ा एग्रेसिव बेयरिश साइड जाना थोड़ा रिस्की रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अपर साइड में अगर बुल्स को मोमेंटम चाहिए तो 24,770 से 24,800 का ऊपर का लेवल निकलना पड़ेगा, तो बुल्स जो है वो स्ट्रांग बनेंगे। इसके बीच में पूछोगे इसके बीच में क्या है, तो देखो 24,640 से 24,500, इसके बीच में मेरे ख्याल से जो ट्रैपिंग है वो ट्रैपिंग चलेगी। इसके बीच में थोड़ा सावधानी के तौर पर चलना है, क्योंकि यहाँ होगा क्या, आप देख लेना भाई, इतने दिनों से मैं आपको ट्रैप ट्रैप बता रहा हूँ कि हर बार जो मैंने आपको ट्रैप रेंज बताई है उसके बीच में आप प्रीमियम देख लेना, जब कभी भी इंडेक्स उसके बीच में हो, प्रीमियम का आप तगड़ा खेल होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपने कॉल उठाया, मार्केट ऊपर जाएगा, आपका कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, पुट उठाया, मार्केट नीचे जाएगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रैपिंग चलेगी, ये बड़े बाबू का खेल होता है। और आज मैंने आपको ये प्रिडिक्ट किया था, बड़े बाबू का खेल कहाँ से बताया था, 24,830 के पास से बड़े बाबू का खेल है, कल मैंने बताया था। आज का हाई देख लेना कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ बड़े बाबू बैठे हैं, यहाँ एग्रेसिव बुलिश नहीं जाना है, वो नीचे लाएंगे, मार्केट को नीचे ला दिया। देखो मार्केट किधर खड़ा है, 24,540 के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिचुएशन क्या है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 56,000 के ऊपर मार्केट में ब्रेकआउट है, ऐसा मैंने समझाया था। पर हमें ट्रैप नहीं होना है, मैंने आपको क्लियर बताया था, कल का जाके एनालिसिस देख लेना, ठीक है। 56,000 के ऊपर हमें ट्रैप नहीं होना है, क्यों, क्योंकि 56,190 के लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता, हम ट्रैप नहीं होंगे, मार्केट को वो रिवर्स करने की ट्राई पूरी करेंगे। अब देखो मार्केट में हुआ क्या, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ओपन हुआ, वहां से कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग आई, देखो कहाँ से कहाँ तक का लो लगाया है वो आप देखो, ठीक है। तो सिचुएशन अब क्या है, अब सिचुएशन यह है कि एक चीज़ आप नोटिस करो, कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से जो बाइंग करवाई गई मार्केट में, यहाँ से जो तेज़ी लाई गई, उसका सारा जो खेल है वो बैंक निफ्टी में इधर एक रिवर्स होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। फिर से यहाँ से एक मोमेंटम तो आया, पर फिर भी वो जो फ्लो था वो लास्ट लास्ट में एक नेगेटिव फ्लो में चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं सिखाना, देखो सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना गाइस, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ सिखाने में, ठीक है। तो थोड़ा सीखना भाई, वरना मेरे को आता है 2 लाइन खींच के लेवल बोल दूंगा, कुछ समझ नहीं आएगा, लॉजिक भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मतलब जो है ना, वो मतलब मोनोपोली में नहीं रखता, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो चीज़ें क्या है, यहाँ से सेलिंग आया है, यहाँ से असली जो चीज़ है ना वो इधर है 55,750 के आसपास बैंक निफ्टी में, इस रेंज के आसपास तगड़ा सेलर बैठा है। देखो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया, सेलिंग कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग आया था, फिर मार्केट आया, फिर सेलिंग आया, ठीक है। तो अब चीज़ें क्या है, ठीक है, अब लेवल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि लेवल्स यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बना करता था, उस सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेक डाउन किया है। दूसरा यहाँ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आया है। अब यहाँ से सिचुएशन ऐसी है कि अब हमें क्या करना है। अब देखिए बैंक निफ्टी में पहली चीज़, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो रेंज है, ये रेंज होल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, 55,650 का लेवल,
ठीक है, इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर रहे उतना वेल एंड गुड। ठीक है, मोमेंटम देखो, असली जो मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से 55,730 से लेके 55,800, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ से आप देख सकते हो ये एक सेलर का एरिया है, यहाँ सेलर आ गया है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस रेंज को निकालता नहीं है 55,800 को, तब तक बुल्स का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिल सकता। इसके ऊपर ही अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तभी मेरा जो व्यू है कि भाई चलो मार्केट में एक बुल्स का मोमेंटम आ सकता है। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालेगा तब तक थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर मोमेंटम भी आना है तो इस रेंज को ब्रेक करना जरूरी है, इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, मार्केट में यहाँ से ऑलमोस्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने अराउंड 55,500 के आसपास, हालांकि उसके नीचे भी थोड़ा गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो इसके नीचे मैं एक आपको रेंज बताऊँ मार्केट में। अब जो नेक्स्ट जो सेलिंग है ना वो मेरे ख्याल से 55,390 के नीचे आ सकती है। ठीक है, 55,390 के नीचे मार्केट में जो कंट्रोल है वो बियर्स का बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो असली जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से उसके नीचे है। अब उसके नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, 55,250 के आसपास। ठीक है, 55,250 से लेके 55,150, ये जो 100 पॉइंट्स है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बुल्स का सपोर्ट जोन है। तो इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी आ भी जाता है तो एग्रेसिव बियरिश जाने से थोड़ा बहुत, मेरा जो व्यू है वो एग्रेसिव बियरिश साइड जाना नहीं है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी क्लियर तरीके से एक रेंज आइडेंटिफाई करके आपको दे दी है दोनों साइड की। जिस तरफ भी डायरेक्शन देखने को मिले मैंने आपको सिंपल बताया, ये रेंज जो है ये कटनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर ही कुछ बैंक निफ्टी की बात बनेगी, जब तक मार्केट इसके नीचे है प्रेशर में है, इसके बीच में भी है तो भी मार्केट में थोड़ा ट्रैपिंग से बचना है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ही सारा खेल होता है। अब देखिए सेंसेक्स में ना एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ सेंसेक्स में 500 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ हाईली वोलेटाइल है। ठीक है, ये जो सेंसेक्स में 500 पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे अगले ट्रेंड के लिए। ठीक है, 500 पॉइंट्स जो है उसमें सारा खेल चलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो सीधी बात, ना बकवास, काफ़ी क्लियर तरीके से मैं समझाना चाहूँगा। मार्केट में अगर सेंसेक्स को, बुल्स को कंट्रोल लेना चाहिए, ठीक है, अगर कंट्रोल लेना है तो 80,960 से लेके 81,110 का जो रेंज है, इस लेवल को मार्केट में होल्ड होना जरूरी है बुल्स के फेवर में। जब मार्केट इस रेंज को होल्ड करेगा 81,110 के लेवल को, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी। जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे है अभी भी थोड़ा मार्केट प्रेशर में है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, अगर मोमेंटम चाहिए तो मेरे ख्याल से बुल्स को इस लेवल को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, नीचे की साइड सिंपल 80,000, 80,570 का लेवल, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके नीचे मार्केट रहता है तो यहाँ से जो रेंज है वो कहाँ तक की ओपन हो सकती है, 80,450 तक की। ठीक है, मतलब वहाँ तक अगर मार्केट में देखो आना है, मार्केट को अगर नीचे लाना भी है तो इस रेंज के नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 80,500 और 80,400 की जो रेंज है वो खोल जाएगी। नीचे की साइड एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर जो नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 80,300 के आसपास। ठीक है, 80,320, 80,140 का जो लेवल है, इस रेंज के आसपास बुल्स का एक इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा है, तो यहाँ एग्रेसिव बियरिश साइड का व्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सीधी बात, नो बकवास, इस रेंज को ब्रेक करना जरूरी है, इसको ब्रेक करे तभी कुछ बात बनेगी। ये 500 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो सेंसेक्स है ना वो एक मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये तेंदुआ है। ठीक है,
ये जब भी लटार मारेगा एक बड़ी मारेगा, देखो इस टाइप की सिचुएशन ये करता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी मतलब स्पाइक में आएगा। तो इसके लिए 400-500 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो चीज़ें क्या है, इस रेंज के बीच में थोड़ा ट्रैपिंग चल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी के तौर पर चले इस 500 पॉइंट की रेंज में। बाकी कुछ भी होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, डोंट वरी। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आपको ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी कुछ भी अपडेट होगा वहाँ मिल